नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बीटीएससी जेईई की रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट जानेंगे। जैसे कि एलआरसी के छात्रों के द्वारा बीटीएससी पर जो बहस चल रही है, क्या कुछ कह रहे हैं एलआरसी के छात्र, उस पर भी चर्चा करेंगे। और आप लोगों की रिजल्ट की रिगार्डिंग, जैसे कि दोनों केस को जो एक साथ किया गया है, इससे भी आप सबको बेनिफिट होंगे, क्योंकि दोनों में से किसी एक केस का आपको फाइनली डिसीजन 14 फरवरी को देखने को मिलेंगे। जैसे कि 14 फरवरी को यूजीसी केस और जो बीटेक वाला केस है, दोनों केस 7761 वाला भी, और उसके बाद हम बात करें तो 3411 वाला केस, दोनों केस को एक साथ कर दिया गया है और 14 फरवरी को दोनों केस की सुनवाई होंगे। तो पहले जान लेते हैं क्या कुछ एलआरसी के छात्रों के द्वारा बीटीएससी के रिजल्ट पर बहस चल रही है। उसके बाद हम लोग आप लोगों के रिजल्ट की जो केस है 14 फरवरी की, उसके रिगार्डिंग क्या कुछ अपडेट है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो एलआरसी के छात्रों के द्वारा ज़्यादातर यही बोला जा रहा है कि जब एलआरसी में एग्ज़ाम ले रहा है तो बीटीएससी जेईई में एग्ज़ाम क्यों नहीं। और ये हम एलआरसी के छात्रों को भी बता देते हैं, क्योंकि इसका जो नियमावली है वो बहुत पहले बना हुआ, 2019 का ही नियमावली है। और बीटीएससी जो मेजर वैकेंसी को कंडक्ट करती है वो मार्क आधार पर ही करते हैं, यह आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि बीटीएससी इस बीच में नहीं कम से कम तो 3 से 4 जो स्वास्थ्य विभाग से रिगार्डिंग वैकेंसी थी उसका रिजल्ट भी प्रकाशित किया है, और सारे को मार्क आधार पर ही किया है। तो बीटीएससी के छात्र परेशान नहीं हो, क्योंकि मार्क आधार पर ही होंगे। और एलआरसी के छात्रों को इससे ही आपका मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि जब बीटीएससी जेईई में मार्क आधार पर ले रहा है तो आप लोगों को एक और मुद्दा मिल रहा है कि हम लोग को भी मार्क आधार पर लेना चाहिए। तो इस पर अपोज करने की तो कोई बात ही नहीं है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे कमेंट टेलीग्राम ग्रुप में भी आते हैं कि जब इसमें बीटीएससी जेईई का वैकेंसी है तो उसमें परमानेंट है, उसके बाद बिना एग्ज़ाम का लिया जा रहा है और हम लोगों को एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो ये नियमावली बना हुआ है, आप लोगों का भी नियमावली आया था लेकिन बाद में चेंज किया गया। तो इस तरीके से आपका इसको लेकर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीटीएससी जेईई आपके सीनियर, यदि सीनियर को हो रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे छात्रों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो नियमावली है, बीटीएससी हमेशा मार्क आधार पर ही सारे बहाली को लेती है, और जो भी बहाली होंगे उसको मार्क आधार पर ही, मैं अभी तक जितने भी कंडक्ट किया है बीटीएससी सबको मार्क आधार पर ही लेता है। आप लोगों को भी मार्क आधार पर ही सिलेक्शन होंगे। वही 2 केस की वजह से फंसा हुआ है, और 14 फरवरी को जैसे ही बीटेक वाले केस से यदि निजात मिल गई तो उसके जस्ट बाद आप लोगों को जो रिज़ल्ट है उसकी प्रक्रिया देखने को मिलेंगे। जैसे कि कुछ दिन पहले आयोग के द्वारा बोला भी गया था, उसके रिगार्डिंग हमने वीडियो भी बनाए थे कि बीटीएससी 5 पेंडिंग रिजल्ट को प्रकाशित करेगी। तो निश्चित रूप से करेगी। जैसे ही इसका जो स्टे लगे हुए हैं रिजल्ट पे, वो यदि समाप्त हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और दोनों केस की सुनवाई 14 फरवरी को है। तो जैसे केस के रिगार्डिंग अपडेट आएंगे हम सारे अपडेट आपको बताएंगे। थैंक यू।